हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हु आई एम। तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था, इसमें डिफरेंट जो है, जिस तरह से जो है ऑथर ने बताया है कि लोगों बच्चों की क्या होती है, सबके अपने फेवरेट एक्टिविटीज होती हैं, या हम आप लोग व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो सबकी अलग अलग जो है ख्वाहिशें होते हैं, डिजायर होते हैं सबके। तो यहाँ पे पोएट ने बताया किस तरह से जो राधा है उसको क्लाइंबिंग पसंद है, नासिर को सीट कलेक्शन का शौक है, क्योंकि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग भी चेंज कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी, फेवरेट एक्टिविटी। और किस तरह से जो है यहाँ पे बताया है कि डोल्मा को जो है क्या पसंद है, कि वो चाहती है कि वो जो है एक दिन क्या बनेगी, वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि प्रधानमंत्री बनना चाहती है। और लोग कहते हैं, जब वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, तो लोग क्या कहते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। परंतु वो कहती है नहीं, कि मैं जो हूँ चाहती हूँ कि मेरे देश में जो है अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हो, और किस तरह से जो है वो कोई भी डिजीज ना हो मेरे देश में, अच्छी अच्छी सड़कें हों, और मैं ये सब करना चाहती हूँ जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो इसी चैप्टर को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम पीछे के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। जब आप लोगों को पता है बच्चों, हम सब जो हैं सब डिफरेंट है, सबकी जो है हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारे जो फेवरेट एक्टिविटी है, सबका डिफरेंट है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, या किसी को क्लाइंबिंग पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, या कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो सबकी जो है अलग अलग जो है फेवरेट स्ट्रीम्स है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, तो यहाँ पे मैंने वॉइसेस इसलिए बोला है कि क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है बच्चों के बारे में जो है यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो क्या बनना चाहते हैं या क्या उनकी फेवरेट एक्टिविटी है। तो ये हमने पढ़ लिया है। और पोएट ने बताया कि ऑथर ने बताया कि किस तरह से जो है वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। हम सब जो है इंटरेस्टिंग पीपल हैं, हम सब यूनिक है इन डिफरेंट वे। वी आर ऑल, और किस तरह से है ये हम जो है हमने इसमें पढ़ा चैप्टर के थ्रू। ये हमने पढ़ा था, सबसे पहले राधा के बारे में पढ़ा था। राधा को जो है क्या पसंद है, क्लाइंबिंग पसंद है। सेकंड हमने पढ़ा था नासिर, क्योंकि उसने देखा कि उसके पापा क्या करते हैं, फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। तो उसने देखा कि किस तरह से हर साल, तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये लर्न करूंगा हाउ टू प्रिजर्व द कॉटन सीड्स, और जिससे मेरे फादर को जो है इतना पैसा जो है स्पेंड ना करना पड़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट रोहित। रोहित वांट्स टू बिकम ट्रैवलर, क्योंकि उसे घूमने का शौक था। उसने कहा अगर मेरे पास जो है, मेरी पॉकेट में जो है बहुत सारा पैसा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगा, तो मैं क्या करूंगा, सब जगह घूमा, क्योंकि उसे नेचर से लव था। ही लव्स नेचर, नेचर को प्यार करता है वो। तो उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, एक तो मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखूंगा, अमेजॉन रिवर को देखूंगा अमेरिका की, और लक्षद्वीप के जो है बीचेस को देखूंगा, और वहां डाइव करके राफ्टिंग करूंगा, और बीचेस में जो है कोरल्स को देखूंगा, और वहां पे उसके कोरल के अंदर सबको पता है क्या होता है, मोती या मूंगा, उसको देखूंगा। आई सपोज आई शुड। और उन्होंने कहा उसके अलावा जो है जितने हमारे कोणार्क टेम्पल हो गया उड़ीसा में, और जो है चाइना में जो है बीजिंग सिटी को देखूंगा पुरानी, एक्चुअल में उन्हें, और पिरामिड्स इन इजिप्ट। एक्चुअल में उसे क्या पसंद है, नेचर में एंजॉय करना चाहता है। ही वांट्स टू एंजॉय नेचर। नेक्स्ट इज योर सब्जी। और सब्जी के बारे में कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसको गुस्सा आता है। और गुस्सा कब आता है बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम सच बोल रहे हैं और कोई हम पे विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है, और हमें जो है डांट पड़ती है उसकी वजह से। और तब बच्चा क्या करता है, कई बार बच्चे जो है झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे मैं तो सच बोल रहा हूँ और फिर भी कोई मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे उसने बताया कि किस तरह से जब मैं टीचर को कहता हूँ कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं करा है क्योंकि रवि जो है, रवि बोरोड माय बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। और उसने क्या एक्सक्यूजेस दिए थे कि कभी, और क्या बताया था कि कब उसको गुस्सा आता है, जब उसके पेरेंट्स जो हैं, जब मेरे और मेरे यंगर ब्रदर की जो है फाइट होती है,
तो उन्हें लगता है कि वो फाइट जो है मैंने शुरू करी है, जबकि मैं सच बोलता हूं कि किसने शुरू करी है? स्टार्टेड द माई लिटिल ब्रदर, कि उसने शुरू करी है, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी, और जब मेरे कम नंबर आते हैं परंतु मैंने पढ़ाई करी है, और मैं टीचर से बोलता हूं कि आई डिड माई स्टडी, तो टीचर नहीं मानती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम नंबर देखेंगे कम आएंगे तो हमें लगेगा अरे इस बच्चे ने तो पढ़ाई नहीं करी है। परंतु कई बार होता है कि बच्चा मेहनत करता है। अब कई होते हैं ना कि बच्चे जो हैं अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम आता है तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो खाली पढ़ते हैं, लिख लिख के जो अगर याद करोगे बच्चों तो वो जो है लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहता है। समझ के सेल्फ स्टडी जो है अगर करोगे शुरू से, ये नहीं कि वन डे बिफोर जो है एग्जाम के या टेस्ट के आप जो है याद करें, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। तो वो कह रहा है कि मैं, सबजीत कह रहा है अरे मैं टीचर से बोलता हूँ कि आई डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, पर टीचर जो है नहीं मानता है क्योंकि मेरे नंबर कम आए। तो वो कह रहा है कि ये सारी चीजें जब होती हैं तो मुझे गुस्सा आता है, और जैसे उसने बताया था कि मैं क्या करता हूँ, फिर अपना गुस्से को मतलब शो नहीं करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अपने शूज को देखता हूँ और काउंट करता हूँ, काउंट टू 10। डोलमा, अब हमने कल इसका स्टार्ट करा था कि डोलमा चाहती है कि क्या बनना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की जो है प्रधानमंत्री जो है वो बनना चाहती हैं। वो कहती है डोलमा सॉरी, डोलमा कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी, भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी, प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। और जो जब मैं ये बोलती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अब होता है ना कि छोटे बच्चे अगर बोलते हैं कि अरे मैं ये बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, ये प्रधानमंत्री बनूंगा, तो लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है पीपल ऑलवेज लाफ्स व्हेन आई सी दैट, बट आई एम श्योर, अब वो कह रही कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं क्या बनूंगी, और मुझे अपने पर जो है पूरा भरोसा है कि आई विल डू इट, कि मैं जो है बन के दिखाऊंगी। एवरीवन इन माय क्लास, क्योंकि मेरी क्लास में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ही सॉल्व करता हूँ। इवन मेरे टीचर को भी मेरे पे ट्रस्ट है, और वो क्या करती है, व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो या कोई काम होता है तो वो मुझसे ही कहती है, आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और मैं जो हूँ, डोलमा कह रही है कि मैं जो हूँ सबके लिए जो है चीजों को क्या करती हूँ, बेटर कर देती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में जो है क्या हो, अच्छे अस्पताल हों, रोड्स हों, स्कूल्स हों पढ़ने के लिए बच्चों के। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, और मैं क्या चाहती हूँ, मैं यह पक्का कर लेना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है, भारत में अनेक जो है क्या हो, साइंटिस्ट हों। ठीक है, और वो साइंटिस्ट क्या करें कि जो हमारे जो है इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, और जो हमारे देश में बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, उनसे जो है लोगों को जो है बाहर निकालें या उनको बचाएं या निदान दें। एंड सेंड, और सेकेंडली वो कह रही है हमारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होने चाहिए कि वो जो है क्या करें, मंगल ग्रह में, मार्स मीन्स मंगल ग्रह में एक जो है स्पेसशिप भेजें। कल्पना चावला वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, कि किस तरह से उनकी जो है, हमने जब पढ़ा था उनका स्पेसशिप जो है किस तरह से पृथ्वी पे आते समय इंसिडेंट हो गया था। तो वो चाहती, तो यहाँ पर भी जो है डोलमा चाहती है कि इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों कि वो जो है एक यान जो है कहाँ भेजें, मंगल ग्रह में अंतरिक्ष यान को भेजें। तो दिस इज ऑल अबाउट डोलमा। डोलमा जो चाहती है, उनके अंदर जो है एक जो है क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन है कि मेरे को जो है देश के लिए कुछ करना है। नेक्स्ट इज पीटर। अब पीटर जो है क्या बता रहे हैं कि माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे। अब क्या बोल रहा है पीटर कि सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मतलब जब महीने में कितने संडे होते हैं, 4 या 5, तो वो कह रहे कि एवरी सेकेंड संडे, इसका मतलब क्या होगा, पहले को छोड़ के जो दूसरा संडे आता है, माई फेवरेट डे, कि मेरा फेवरेट डे कौन सा है, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का जो दूसरा संडे आता है। क्यों है मेरे लिए फेवरेट डे, क्योंकि
ऑन दिस डे आवर होल फैमिली, कि मेरा पूरा परिवार क्या करता है, गोज टू द सिनेमा हॉल। कहाँ जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या करते हैं, माई फादर गेट्स द टिकट, मेरे फादर क्या लाते हैं, टिकट्स लाते हैं इन एडवांस। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, हम सब मिलके क्या करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं। टेक द बस देयर, और कहा किस में जाते हैं, बाय बस जाते हैं, बस लेते हैं हम वहां से। इन द इंटरवल, अब सबको पता है, आप लोगों ने अगर पिक्चर देखी होगी तो बीच में क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, इंटरवल होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसलिए अच्छा लगता है, एवरी संडे, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का जो दूसरा संडे आता है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कहाँ जाती है, सिनेमा हॉल में जाती है। और मेरे फादर जो है एडवांस में जो है पहले से टिकट लग लेके आ जाते हैं, किस किस का, मेरी ग्रैंड मदर का, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर एंड आई। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 लोग, हम सब इकट्ठा कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं। अब वो आगे कह रहा है किस में जाते हैं, हम बस से जाते हैं। इन द इंटरवल, और जब इंटरवल होता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, और जब ब्रेक, जब इंटरवल होता है तो मेरे फादर जो है मेरे लिए हमारे लिए क्या लाते हैं, पीनट्स लाते हैं। एंड आई लव टू सिट, और मुझे पसंद है, इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और होता है ना कि हम अगर पिक्चर देख रहे हैं, अरे कुछ खाने को मिल जाए, और उसको क्या है, टीवी वो वॉच भी करते रहेंगे, पिक्चर भी देखते रहेंगे और खाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे पीटर कह रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है कि डार्कनेस, अंधेरे में खाना, मतलब कुछ खाते रहे और क्या करते रहे, वॉचिंग द फिल्म, और पिक्चर भी देखते रहे। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। अब यहाँ पे जो है वो पोएट बोल रहे हैं कि, सॉरी, ऑथर बोल रहे हैं कि हमें खाना और फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद हम सब क्या करते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब पिक्चर खत्म हो जाती है, आफ्टर दैट वो किस लिए रुक जाते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए, सारे के सारे, ठीक है। एवरीवन इज इन अ गुड मूड, अब जो है सबने एंजॉय करा तो सब किस में होते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम जो है क्या फील करते हैं, अपने आप को लकी फील करते हैं, खुशकिस्मत मानते हैं कि हमारा परिवार जो है, वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारी जो है सबसे अच्छी जो है कैसी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, सुखी फैमिली है। तो यहाँ पे क्या है, पीटर के बारे में क्या बताया कि पीटर को क्या पसंद है, सेकंड संडे पसंद है, एवरी मंथ का है, क्यों पसंद है, क्योंकि पूरा परिवार उनका, उनकी ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, 2 ब्रदर कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, और वहां पे क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वो सिनेमा हॉल देखते हैं। और उनके पापा जब पीनट्स लाते हैं तो उनको क्या अच्छा लगता है, तो पीटर कह रहे हैं, आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। एंड आफ्टर दैट फिर क्या करते हैं, दे स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इन अ गुड मूड, अब जब सब एंजॉय करते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाते हैं, तो पूरे दिन जो है वो शाम के समय जो है क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और सबका मूड कैसा रहता है, गुड। वी ऑल फील वी आर लकी एंड दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और सब जो है बहुत खुश होते हैं कि हम जो है सबसे सुखी फैमिली है, हमारी हैप्पी फैमिली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, कि हमने किस तरह से पूरे चैप्टर में जो है मैनी वॉइसेस, किस किस की वॉइसेस हमने सुनी है, राधा की, नासिर की, रोहित, सबजीत, डोलमा और पीटर, तो सबके जो है अलग अलग, हमने ये नहीं देखा कि सब में सिमिलरिटी है, सब क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो सब लोग जो है अलग अलग बातें करेंगे। इसीलिए जो है वी ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग है, सबकी लाइकिंग्स अलग हैं, और वी ऑल आर इंटरेस्टिंग बट डिफरेंट, यूनिक है सब, ठीक है। दिस इज द समरी।
अब हम समरी पढ़ेंगे कि एवरीवन इज यूनिक। जैसे अभी मैंने बताया कि एवरीवन इज इंटरेस्टिंग एंड एवरीवन इज यूनिक। हम जो है सब क्या है, यूनिक है, ठीक है। Everyone is unique. Here different people have shared their unique experiences and feelings. अब many voices जो यहाँ पे नाम दिया है इसीलिए दिया है कि सारे जो हैं डिफरेंट पीपल हैं, जो है रोहित है, राधा है, नासिर है, सबजीत है, डोलमा है, सब जो है डिफरेंट है और उन्होंने जो है अपनी यूनिक एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को यहाँ पे क्या करा है, शेयर किया है, ठीक है। तो राधा, अब राधा ने क्या बोला है, राधा शेयर्ड हर लाइकिंग्स एंड डेयरिंग एक्ट्स। अब उसने अपनी लाइकिंग भी बताई और डेयरिंग एक्ट्स। डेयरिंग एक्ट्स क्या था कि वो किस तरह से किसने क्लाइंब कर जाती है, पेड़ पे चढ़ जाती है और हाइट में चढ़ के उसमें फोक में जैसे ब्रांचेस के 2 ब्रांचेस में बैठ जाती है, तो वो जो है उसका डेयरिंग एक्ट्स है। तो यहाँ पे राधा ने शेयर करा है हर लाइकिंग्स एंड डेयरिंग एक्ट्स। She said that her choicest thing was to climb trees. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, क्या है उसकी चॉइसेस कि टू क्लाइंब द ट्री। हर बच्चे को होता है ना, आप भी इतने सारे बच्चे होंगे, कोई ना कोई बच्चे की तो चॉइस रही होगी, कोई ना कोई तो अच्छा मानता होगा पेड़ों पे चढ़ना। कई बच्चों को देखा है, मैंने भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं पेड़ों के ऊपर। कई बच्चे देखते हैं फिर आम तोड़ेंगे, अमरूद तोड़ेंगे, शैतानी करते हैं, और कई बच्चों को जो है वैसे सिंपली जो है वहां से झूलते भी रहते हैं, हैंग करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे राधा ने भी यही बताया कि उसकी चॉइस क्या है, वाज टू क्लाइंब ट्रीज। परंतु मदर जो है हमेशा क्या टोकती है कि बच्चों, लड़कियों के लिए इट इज नॉट गुड टू क्लाइंब अप द ट्री। तो यहाँ पे भी जो है वो बता रही है, कौन, राधा, said that her choicest thing was to climb trees. Climbing trees gave her a feeling that she was able to rule the whole world. और उसको क्या फीलिंग आती है जब वो पेड़ में चढ़ती है, उसको ये फीलिंग आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी वर्ल्ड में क्या कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ। तो आप भी अगर पेड़ में चढ़ते होंगे, अगर कुछ सोचते हो तो आपको कैसा लगता है, तो आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने साथी से, ठीक है। क्लासमेट से आप जो है शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसी फीलिंग होती है अगर आप पेड़ के ऊपर चढ़ते हो। जिन बच्चों को अच्छा लगता है पेड़ पे चढ़ते हो, तो आपकी क्या फीलिंग्स है। जैसे राधा की फीलिंग क्या है, शी वॉज एबल टू रूल द होल वर्ल्ड, दो हर मदर ऑफन एडवाइज हर नॉट टू डू दिस एज इट वॉज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। जैसे हमने जब पढ़ा था उस समय उसकी मदर क्या बोलती थी, इट वॉज नॉट गुड फॉर गर्ल्स, बट वन आफ्टरनून शी ऑल्सो क्लाइम्ड अलॉन्ग विथ हर। एक दिन जो है वो दोनों के दोनों जो है कहाँ चढ़ जाती हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पे क्या करती हैं, दोनों एंजॉय करती हैं, बातें करती हैं, रॉ मैंगोज खाती हैं, मदर और डॉटर। आफ्टर वन आफ्टरनून शी ऑल्सो क्लाइम्ड अलोंग विद हर एंड बोथ ऑफ देम एंजॉयड इट। तो आप भी जो भी काम करते हैं उसको एंजॉय करके करना चाहिए, और फीलिंग्स आती है कि तुम क्या फील कर रहे हो उसको आपको जरूर शेयर करना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नासिर। अब नासिर शेयर्ड हिज फीलिंग्स एंड विश टू बी अ सीड कलेक्टर। अब ये बच्चा जो है सीड कलेक्टर क्यों बनना चाहता था, क्योंकि उसने अपने घर में देखा कि हिज फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय ऑन बाइंग सीड्स, कॉटन सीड्स अपने खेतों के लिए। तो हिज फैमिली ओन्ड कॉटन फील्ड्स इन द विलेज। His father spent a lot of money on buying seeds to grow new plants every year. तो उसने देखा कि हर साल जो है उसके फादर क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा जो है क्या खरीदने में लगा देते हैं, बीज खरीदने में लगा देते हैं। He wanted to stop this as his grandfather told him that in their times they used to grow new plants from the seeds of their own plants. और जैसे उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि वो अपने टाइम पे क्या करते थे कि जो उनके खेत में जो कॉटन हो रखी है उसी के सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे और उसी को जो है वो सो करते थे, बोते थे फॉर द फील्ड्स। बट दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट टाइम। तो वो कह रहे कि अब जो है ये पॉसिबल नहीं है और एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, दे हैव नॉट गिवन द रीजन, कारण नहीं दिया है। This was bothering him and he wanted to know the art of seed preservation. तो उसने क्या करा, उसने क्या सोचा
क्या डिसाइड करा कि मैं जो हूँ क्या करूंगा, लर्न करूंगा आर्ट ऑफ सीड प्रिजर्वेशन, हाउ टू प्रिजर्व द सीड, कि सीड को कैसे प्रिजर्व करते हैं कि विदाउट एनी हार्म, कि हम कैसे पूरे साल जो है उसको बचा के रखेंगे, और वही सीड्स को जो है हम कहाँ यूज करेंगे, अपनी ओन फील्ड्स में यूज करेंगे, जिससे पापा को जो है पैसा खर्च करना ना पड़े। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रोहित। अब रोहित क्या करता है, रोहित वांट्स टू बिकम ट्रैवलर। रोहित वाज सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, उसे घूमना पसंद है। वो कहता है कि अगर मेरे पास जो है, अगर मेरी पॉकेट अलाउड करती है, ही वुड हैव विजिटेड द होल वर्ल्ड। हिज लव वाज माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड and the Amazon River in South America, beaches of Lakshadweep, and the Konark Temple in Odisha were also on his wish list. His choice also included city of Beijing in China and the pyramids of Egypt. He loved nature more than buildings. Building भी उसे पसंद है, देखनी पसंद है, but first preference किसको देता है, वो nature को देता है। डोलमा। सरबजीत, अब सरबजीत क्या है, सरबजीत का क्या है कि वो कहता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है। कब गुस्सा आता है, जब वो ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है। सरबजीत was full of anger as the people around him often showed him distrust, कि विश्वास नहीं करते, even when he spoke the truth, कि जब भी वो सही भी बोलता है लोग उसको जो है डिस्ट्रस्ट करते हैं। when he told his teacher that he couldn't do his homework because his book was with Ravi, she thought he was a liar. His parents blamed him for starting a fight, whereas it was started by his brother. Younger brother ने जो है स्टार्ट करी हुई होती है, बट जो है उसके फादर जो है उसको ब्लेम करते हैं। He was feeling angry for all the distrust and was trying to control it. और वो जो है, जो होता है ना कि अगर हम सच बोल रहे हैं और कोई हमें फोर्स कर रहा है, तो कई बच्चे तो बस्ट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको। तो सिमिलरली सरबजीत भी कह रहा है कि मैं जो हूँ कोशिश करता हूँ कि अपने कंट्रोल को जो क्या करूँ, अपने गुस्से को क्या करूँ, ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर। नेक्स्ट इज योर डोलमा। डोलमा वॉज ए गर्ल ऑफ हाई एस्पिरेशन। अब क्या विश है उसकी, हर विश वॉज टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एज प्राइम मिनिस्टर शी वॉन्टेड टू सर्व हर कंट्री एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर द पीपल। उसने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ भारत की, तो मैं क्या करूंगी, चीजों को जो क्या करूंगी, बेटर करूंगी। हर बिलीफ वाज दैट शी हैड लीडरशिप क्वालिटीज, कि मेरे अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज हैं। शी ऑफन सॉल्व हर फ्रेंड्स प्रॉब्लम, टीचर शोड देयर इंटरेस्ट इन हर एबिलिटीज, wherever some new thing was to be done in the school, कि जब भी स्कूल में कोई नई चीज होती है तो उसकी जो है क्या करते हैं, वो उसी को जो है, क्योंकि टीचर उस पर ट्रस्ट करती है तो उसी से सॉल्व करवाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज योर पीटर। पीटर का क्या है कि उसको सेकेंड संडे ऑफ द मंथ वॉज पीटर्स लव, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको सेकेंड संडे ऑफ द मंथ, हर महीने का जो सेकेंड सैटरडे, क्योंकि उस दिन जो है उसके पापा कहाँ ले जाते हैं, उनको आउटिंग में ले जाते हैं। वेंट फॉर एन आउटिंग, दे वॉच्ड फिल्म्स, एट पीनट्स, आइसक्रीम्स, all this refreshed everyone moods and they felt happy। और ये सारी चीजें जो हैं उन्हें क्या करती हैं, रिफ्रेश करती हैं, और जो सबका मूड जो है कैसा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, और उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली जो है कैसी फैमिली है, सबसे बेस्ट फैमिली है और सबसे क्या है, हैप्पी फैमिली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉइसेस, मैनी वॉइसेस, जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी कि मैनी वॉइसेस। तो हमने कितनी वॉइसेस पढ़ी है, सबके वॉइसेस, और सबके जो है फेवरेट पास टाइम क्या है, और फेवरेट एक्टिविटीज क्या है उनकी, और उनके क्या है हॉबीज क्या है उनकी, कि क्या बनना चाहते हैं। जैसे डॉल्मा ने कहा मैं जो हूँ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो हमने किस तरह से जो है समरी को कंप्लीट करा है, ठीक है, डोलमा, और उससे पहले हमने पढ़ा था सरबजीत, रोहित, नासिर, और फर्स्ट वन इज योर राधा। तो राधा के बारे में आपको क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट इज जो नासिर के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया है, और यहाँ पे जो है इनको ब्रीफ करा है पूरे चैप्टर को। रोहित, नेक्स्ट इज योर सरबजीत, डोलमा, नेक्स्ट इज योर पीटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द। तो बच्चों आज हमने जो है हु आई एम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह से जो है सबने जो है मैनी वॉइसेस उसकी हमने समरी भी कर ली है। और जहाँ पे आपके समझ में नहीं आएगा आ रहा होगा या नहीं आएगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।